बोली गजनंद महाराज की जय। बोली अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। आपके पावन से ग्राम कुचेरा जी हाँ पान माटी महा राम जी की कथा रूपी ये मंदाकिनी गंगा ये तेरा मुहावत हवे आओ ये गंगा मटब की लगावत जम्मू से समान दाई दादा भाई बेटी नाना नानी बाल गोपाल अब जी हाँ तकले मोर आवाज हजावत तकले राम कथा की श्रवण पान करे जम्मू राम रसिक चातक कन आप सबकी चरण कमल अवर मंडली श्रद्धा बालिका मानस मंडली ग्राम पचपेड़ी पोस्ट रामपुर तहसील बखारा जिला धमतरी के डाले कोटि कोटि प्रणाम हावे कोटि कोटि नमन हावे संगी संगमा अवैया जवैया जमावर संस्थान की पुल बंधैया आदरणीय अमर संचालिका महोदया जी आओ ये राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित करेवर भगीरथ प्रयास करेगा जम्मू संत मन के चरण कमल मांगलो कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि नमन हावे राम कथा जिकर संबंध में सरस्वती बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथे का कि राम अमित अमित गुण अमित कथा विस्तार सुनई न अचरज मान है जिनके
अगरती सब कागज कराऊं, पर हरि गुण लिखा न जाए। बोले राम जी स्वयं अनंत ही गा, राम जी की कथा और अनंत ही राम जी की कथा ना बड़े बड़े ऋषि मुनि वेद पुराण बखान नहीं कर सकते, हम का बखान कर सकते, पर प्रयास करबो कि रामचरितमानस के नीचे लिखे दोहा चौपाई के अर्थ ला आप मन के आत्मा को बड़े के सुना सकत। कोनो प्रकार की भी गलती हुई तब में अपन लइका समझ के क्षमा प्रदान करो। अब हम जेनी कथा प्रसंगमा चिंता करबो वाई पावन से किस्सा कांड की कथा प्रसंग, जहाँ संतमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की काकी दोहा क्रमांक 6 में था कि सुन सुग्रीव मारी हो बाल ही कही बान, अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उपरहि प्राण। अब बोले पावन से कथा प्रसंग, जहाँ मित्रला कैसे होना चाहिए, एक मित्र से व्यवहार कैसे करना चाहिए, मित्रला अपन मित्र के प्रति ईमानदारी कैसे होना चाहिए, ये कथा बताते राम जी और सुग्रीव जी महाराज के बीच की मित्रता और राम जी आज अपन मित्रता ला कैसे निभावत है। अब ईमान जाने के प्रयास करने कर पहली ज्ञान बुद्धि की देविया गजानन जी महाराज की वंदना कर लेता। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। श्याम रामचंद्र की जय। गजानन भूत गणादि सेवितं कपित्वजम्बो उमासुतं शोक विनाश कायकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। बोलिए गजानन महाराज की जय। चलो एक बार जयकारा हो जाए आप सबकी तरफ से, फिर हम सब राम कथा की ओर देखो। बोलिए श्याम रामचंद्र की, बोलिए श्याम रामचंद्र की। हाँ चलो अब राम कथा सुनो। गौरी के लाल गजानन श्याम
बोली श्री राम चंद्र की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरम् प्रतिपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलितबलधामं देवशैलाभदेहं तनुजवनकृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वासिजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वासिजातं नमामि। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनावे, गुण गावब सिया राम के हनुमत हो सहाय। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बोलिए रामभद्र भगवान की जय। एक बार आप जम्मू जन की चरण कमल मां कोटि कोटि प्रणाम करत, कोटि कोटि नमन करत आवा। पावन से कथा प्रसंग किष्किंधा कांड की कथा प्रसंग हिमा थोड़ी चर्चा करेगी प्रयास कर। तो वास्तव में देखी जाए तो बोले कथा प्रसंग में होत का है। आज ये कथा प्रसंग में तारी बोले जगदम्बा मां जानकी सीता जी की चोरी हो गई। अब मैया सीता की चोरी हो गई ता राम जी लक्ष्मण जी महाराज के संगमा गा मैया सीता ल कूजत 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 वन की रद्दा आगू बढ़ते। हाँ माता सबरी की आश्रम में पहुंचते भगवान जी तेना। अब बोले मैया सबरी बताते कि प्रभु आप कहाँ जाओ? ऋषिमुख पर्वत की राह जाओ। हाँ काबर वो पर्वत मां सुग्रीव जी महाराज तीन रथी अपन जम्मू मंत्री और संगवारी मन के संग वहां वहीं जाओ, वहीं से आप लोग कोई दत्ता मिलेगा। ऐसे अब फिर बोले राम जी हेते ना कहाँ पहुंचते रद्दा मांगू बढ़ते। तो फिर गोस्वामी जी महाराज हेते ना कहते का राम जी जब रद्दा में आगू बढ़ी तब फिर राम जी ने रद्दा मावत देखती कौन? सुग्रीव जी महाराज। वो सोची कहीं ये बाली के द्वारा भेजे कि करो दुश्मन तो न आए, कनो शत्रु तो न आए। ऐसे कहना चाहिए बाली की शक्ति कैसन? बाली कर अधिक शक्ति रीसगा कि त्रिलोक विजेता रावण असन शक्तिशाली लगलो 6 महीना अपन खनखोरी दबा फिरत ओकर आगू में कतको बलशाली आ जाए सामने वाला शत्रु के आधा बल बाली में आ जाए। बाली मर्दान हां सब डरी। सुग्रीव जी महाराज सोचे कनो ये दुश्मन नहीं आवती। भगवान जी ला भेजे काबर पता लगाए भगवान जी आप जाओ। हाँ दरबट रूप देख तो जाए विप्र रूप धर के जाओ मान जी आप पता लगा के आओ। भगवान जी महाराज विप्र रूप धारण करके गई। अब फिर भक्त भगवान की मिलन होती। हाँ स्वामी अब भक्त की मिलन ही तीन होती। आज हनुमान जी महाराज राम जी की मिलन होती। अब फिर हनुमान जी महाराज राम जी और लक्ष्मण जी महाराज धर के कहाँ लाते? बोले सुग्रीव जी महाराज कर लाते। और हनुमान जी के माध्यम ले ही सुग्रीव जी महाराज
और राम जी की का होती मित्रता के नाम होती। हाँ अब बोली जैसने मित्रता हुई राम जी और सुग्रीव जी महाराज की, तो सुग्रीव जी महाराज अपन दुख ला राम जी ला बताते और राम जी अपन दुख ला सुग्रीव जी महाराज ला बताते। सुग्रीव जी महाराज दिन आज कते मातारियों की सखा मित्र सुन, हे प्रभु हे कृपा की सागर, आप तो सब जानते हो लेकिन हे ना आज और ये गति कैसे बतागे। गति प्रभु नाथ बाली अरु मया दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। बोले का कि प्रभु सुग्रीव कहा कि प्रभु बाली और मैं हम दोनों भाई और दोनों भाई के बीच में प्रेम अबड़ रही समर्पण के बीच में कर प्रश्न इसी कारण का होगी कि राम जी महाराज आज प्रण करना पड़ेगी। राम जी अभी कहा थे ना कि सुन सुग्रीव मारे हाँ बाल एक ही बार अब ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उब राम जी प्रण करत जिन दोहा हमला मिले। गोस्वामी जी महाराज कहा थे कि सुग्रीव जी महाराज बोला थे कि सुग्रीव जी महाराज राम जी कहा थे कि हे मित्र सुन सुन सुग्रीव मारी हाँ मारू बोला बालीला और कैसन एक ही बाण में मार। हाँ चाहे ब्रह्म रुद्र शरणागत, चाहे भगवान ब्रह्मा की शरण में चले जाए, चाहे भगवान शंकर की शरण में चले जाए, चाहे काफरों शरण में चले जाए, पर गए न उबरहि प्राण, आज ओकर प्राण और हाथ नहीं बच सके। प्रश्न यही है कि सुग्रीव जी महाराज की नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाए, तो हो कागे इसी दोनों भाई के बीच में कि राम जी लेकिन प्रण करना पड़ेगा पर मित्र के दुख ला दूर करे। सुग्रीव जी महाराज बताते हैं कि प्रभु दोनों भाई प्रीति तो अबड़ रही से हे नहीं रही से, लेकिन प्रभु बात किया मैं सुत माया भी तेना आवासो प्रभु हमरे गाँव। कति प्रभु मैं दानव नाम की राक्षस, हाँ वो हमारे गांव में कहाँ पंपापुर में। अब फिर का हुई कति फिर प्रभु बाली ललकारी सुहा बाल रिपु बल सहे न पारा, अब बाली सहन नहीं कर पाई ओकर पीछे दौड़, लेकिन प्रभु धावा बाली देखी सुभागा मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। बाली जब मैं दाना के पांचों भागी, बोले मैं दाना भागा थे बाली पांचों भागा थे, बोले महू पीछे क्यों भ्राता की संग मा। हाँ अब फिर का हुई गिरिवर गुहा बैठी सो जाए, मैं दाना गुफा में जाके खुसर गई। बाली गलो कर पांचों गुफा में जाते, लेकिन जाए से पहले मुलाकाते सुग्रीव परखे सुमूंगी एक पक वारा ते 15 दिन इंतजार करबे सुग्रीव, और यदि नहीं होता नहीं आओ तब जान से मारा जान लेबे कि में मारेगे और ते का करबे मास दिवस तहन कति का पंपापुर जाके राजकाज करबे। लेकिन सुग्रीव बोले प्रभु बाली बोले 15 दिन रुकबे एक पखवारा, लेकिन प्रभु में यहाँ मास दिवस तहन
महीना ले रही हूँ प्रभु। हाँ बाली तो नहीं, लेकिन कान निसरी रुधिर धार तहारी, गुफाल खून की धार बहे की चालू होगी प्रभु। मैं समझे बाली मारी की गुफा की दरवाजा ला बंद कर दे, अब मैं वापस आ गई। मैं राज तो नहीं करना चाहत रही प्रभु, लेकिन मंत्रीपुर देखा बिनु साई, देखियो मोहि राज बरिया। जब देखी पंपापुर के राज्य खाली होगी तो बोले मोला जबरदस्ती राजा बना दी। खबर राजा के बिना प्रजा अनाथ के बरोबर ही, और राजा ही नहीं तो प्रजा के पालन कौन करेगी। और प्रभु इति में राजा बने उति बाली पीछे से आई, अब करिस्का कति प्रभु रिपु सम मोहि मारे सियति भारी, हरि लेने से सर्वज्ञ और नारी। कति मोला बहु तुम्हारी स्वामी मित मारे तो ठीक, निकाली तो ठीक, पर मोर नारी रुमाल लगलो अपन पास में रख ले। सुग्रीव जी महाराज के दुख है। अब यही कारण जिले सुग्रीव जी महाराज राम जी ला बतावत अपन दुख ला, और जब राम जी सुग्रीव जी महाराज की ये दुख ला सुने तो राम जी ला प्रण करना पड़ेगी कि सुन सुग्रीव मारी हाँ बाल कही बान, कि मित्र मैं बाली ला केवल एक बाण में मारूं, चाहे भगवान ब्रह्मा की शरण में जाए, चाहे शिव जी की शरण में जाए, पर आज अगर प्राण मोर कर ले बच नहीं सके ऐसे कहेगी। बिल्कुल आओ आगे विचार कर भजन के पश्चात बोली श्यामरी रामचंद्र की जय। डांडे टूट के पाना गिरे, देखो भैया मजे। ये शरीर पेड़ का पेड़ में पत्ता लगे रहते जे कबट टूट के निकल के गिर के फेंका जाए ठिकाना नहीं है। बोलिए शरीर भी पेड़ का शरीर जीव रूपी पत्ता जे कबट टूट के निकल के गिर के फेंका जाए ठिकाना नहीं है। वो तो सदैव राम नाम गाते चरण आओ प्यारा भजन के भाव आप सबके विशाल दर्शन करते। डांडे टूट के पाना गिरे, देखा भैया मजे। डांडे टूट के पाना गिरे, देखा भैया मजे। डांडे टूट के पाना गिरे, देखो भैया मजे। डांडे टूट के पाना गिरे, देखा भैया मजे। डांडे टूट के पाना गिरे, देखो भैया मजे। डांड होगी सुनाना कि परमेश्वर
रामचंद्र की हाँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इतने लिखे काकी कुपथ निवार सुपथ चलावा गुण प्रगटै अवगुण दुरावा मित्र तो वही आए जे गुणला प्रकट करे अवगुणला ढाक दे। ये नहीं कि परकर दूसरा के घर में यदि गए हैं तो फिर सामने वाला की बुराई करत बैठे गुण ला छोड़ के अवगुण ला प्रकट करत कि वो तो ऐसे है जी फलाना तो ऐसे है जी ऊपर तो ऐसे तो किसी ना गुणला ही प्रकट करे केवल अवगुणला छोड़े वही परम मित्र है। गोस्वामी जी कहते का देत लेता मना सकना धराई बल अनुमान सदा हित कराई विपत्ति काल कर सद्गुण ने श्रुति कहा संत मित्र गुण बोली का मित्र की गुण का जिन लेन देन करे म शंका ना रखे वो सेठ कस नहीं जित पैसा ला दे बरी ही मना कर दे ओकर कस नहीं जे लेन देन करे म शंका ही ना रखे वो मित्र की स्वभाव आए औ का जैसन भी हो सके अपन बल अनुसार मित्र की सहायता ना करे विपत्ति के समय में 100 गुना स्नेह करे पर आज विपत्ति के समय में भी कुछ कोई पूछने वाला नहीं रहा सीधा बता तुम्हें हाँ काबा गुजर चुके नहीं स्थिति भाई हम तो सीधा बताते ऐसी स्थिति रही से कैसन अब अस्कट लाग ना गोठा हाँ देखो से गोठिया लग गई है नहीं अब बड़ लंबा खींचत कहीं के हाँ बोले आज की परिवेश में ऐसा मित्र ने दिखे जो विपत्ति के समय में हमला स्नेह कर सके प्रेम कर सके ऐसा मित्र देखे लगे में हाँ आदमी दूर दूर भागते बोले पिछले साल हमारे के एक्सीडेंट हुई रुमाल ले आता और स्वभाव ऐसे एक्सीडेंट में ऐसे हो रही सो समय बड़ा गंभीर स्थिति रही से गाड़ी के भाई हमर राम जी की कृपा रही मन बहुत बच के रहना मन बहुत अच्छा कंडीशन में पर फिर भी व्यक्ति मन के स्वभाव कैसे रिस पता है चार बुराई करे ऐसे स्वभाव आदमी आके तो कम से कम पूछो आप कैसे हो आप कतको तो ऐसे है कि पीठ पीछे कतको बुराई करे कतको करिस बुराई हाँ मने फिर समझे कि यहाँ कोई मित्र नहीं यहाँ कोई मित्र है ही नहीं अरे जो सच्चा मित्र है हाँ वो कभी बुराई करेगी नहीं फिर तो मन उठे के चालू होगे कि नहीं आप दूर ही रहो वही ठीक हाँ और सखा यदि कोई बन सकते तो फिर एक राम जी और वो दिन ले एक परम मित्र के रूप में यदि कोई माने भगवान लगते ना जे भावले यदि पुकारने राम जी दौड़े चले आते बोले वो दिन ले में परम मित्र राम जी ही माने कि राम जी वही साथ देने वाला है और कोई नहीं हर दुख में सुख में हर पल हर घड़ी कोई साथ देने वाला बैठे तो वो परम मित्र है हाँ तो वो मित्र मत बनाओ जो पीठ पीछे चार बुराई करे मित्र एक हो पर अच्छा हजार रखे से अच्छा एक हो पर आपके साथ हो हाँ तो गोस्वामी जी कहते जो विपत्ति के समय में 100 गुना आप ले स्नेह करे हाँ वेद कथे संत मन कथे कि यही श्रेष्ठ मित्र के कहा है लक्षण आए हाँ आगे कहा मृदु वचन बनाए
पाचे अनहित मन कुटिलाई। व्यक्ति से बच के रहो जो ऊपर ऊपर में मीठा मीठा गोठिया आते अब डाल ले तर बुराई करत है नहीं। कैसे मित्र के मतलब हमरो मन के होते, महतारी मन के सबो जन के होते है ना। कैसे पड़ोसी ला मित्र बना के बैठे हाँ है नहीं। अब पड़ोसी ला मित्र बना के बैठे, ऐसे मित्र बना के बैठे न गा का कबे मंथरा का मित्र का में सीधा से बात है नहीं। चौक चौराहा में घर के चौराहा में बैठ गए तब वो कहा था बने अच्छा मर बने संगवारी हो तो एकदम कटेंट है, एकदम पटू कर एकदम संगवारी। हाँ बाद में पाछू पता चला तो वही मंत्रा बन के आके अपन मन के थरहल तोर मन में बोआ थे और सास बहू लड़ाई करवा जाते। ऐसे तो ऐसा मित्र नहीं बनाना है। हाँ बिल्कुल जी, हमार आगू में मीठ मीठ और पाछू में कुटिल कुटिल है नहीं। कैसे कभी भी कदाम भी नहीं, ऐसे मत बनाओ। जाकर चित अहि गति सब भाई अस मित्र परिहरि भलाई। जेकर ऐसन स्वभाव है जे आगू कोमल पाछू बुराई करते तो ऐसा मित्र के परित्याग कर देना ही सबसे पूछते हैं। ये बात गोस्वामी जी महाराज कहा थे। राम जी इतने हम लोग बतावत थे का कि सेवक सठ नृप उपट नारी कपटी मित्र सूल समचारी। बोले कंजूस राजा उल्टा स्त्री कपटी मित्र ये कैसन सूल के बरोबर है। और सोचो नानचक सूजी में आदमी ला हाथ गड़ जाए तो कितना दर्द करते। और यदि जीवन में ये इकड़ संगति हो जाए कपटी मित्र के, उल्टा स्त्री के, कंजूस राजा के, मूर्ख सेवक के, बड़ा दुष्कर और भयानक स्थिति हमारे जीवन में रही। तो बार बार यही सीखी ये कथा की पीड़ाबत्तिक संकेता। हाँ मित्र बनाओ, सोच समझ के बनाओ जीवन में मित्र। हर कोई ना मित्र मत बनाओ। हाँ जो आप लोग सुमार गम ले चल सके बोला मित्र बनाओ, भले अकेला रह जाओ कोई फर्क नहीं पड़े। बोली सियावर रामचंद्र की जय। चलो अंतिम प्यारा भजन तत्पश्चात आप सबसे विदाई। चलो कबीरदास जी महाराज की उलट वाणी की ओर हम आप सब मिलकर चलते जी। सुने में तो उल्टा है पर बहुत सुंदर सीख देने वाला है। चलो हम राम का आनंद लेते चलते। बूझो बूझो कोई रखना अमृत वाणी बरसे कमरा भीगेले पानी से। बूझो बूझो कोई रखना अमृत वाणी बरसे कमरा भीगेले पानी से। बूझो बूझो कोई रखना अमृत वाणी बरसे कमरा भीगेले पानी से। बूझो बूझो कोई रखना अमृत वाणी बरसे कमरा भीगेले पानी से। पर कबीरदास जी बोलेगा मातारी के ना लइका गोदी कथे हो लइका कोना जीव मातारी माया तो माया
हरे में कैलाश पर परिहारी काके कुछ गिरे बाजारी हरे में कैलाश पर परिहारी काके कुछ गिरे बाजारी बुझा बुझा गयना पानी करके हमरा के पानी बुझा बुझा गयना पानी करके हमरा शरीर एकर मारेगी पर ये मन भागा थे वो एक पल के लिए मन रसगुल्ला खा के काकर चमचम खा के काकर हवाई जहाज में घूम के आ गए तो ये मन का वसमा करना है काबर मन ने माना जगत को मन को मान्यो आप और मन मिटते ही मिट गया मुक्ता गुरु बोलिए श्याम रामचंद्र की जय।